गुल प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की जानिब से यह बताया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि कूलिंग का अमल जारी है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो चुकी है। जाम बहक अफराद में एक खातून भी शामिल है, जबकि इमारत के अकबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी है और इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल नहीं निकाला जा सका है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहले खाना ने राब्ता किया है। 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब से मिली है। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया है, जबकि इमारत के कई हिस्से गिर चुके हैं। पिलर कमजोर होने से इमारत खस्ता हाल हो गई है। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं और गुल प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की जानिब से ऐसा कहा गया है। ऐसे में कूलिंग का अमल भी जारी है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। जाम बहक अफराद में खातून भी शामिल है और इमारत के अगबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पहले बताया जा रहा था कूलिंग का अमल जो एक बार रोक दिया गया है, क्या दोबारा जो है कूलिंग का अमल है उसका आगाज किया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, मुतासा इमारत में कूलिंग का अमल वक्फे से जारी है। कभी जो है वो कूलिंग की जाती है, उसके बाद वक्ती तौर पर रोक दिया जाता है। जब धुएँ का अखराज बिल्कुल बंद होता है तो कूलिंग रोक दी जाती है, लेकिन धुएँ का अखराज फिर शुरू होता है तो एक मरतबा फिर जो है वो कूलिंग शुरू कर दी जाती है। जिस हिस्से पर हम मौजूद हैं, तो अगर मेरे कैमरामैन फ़हीम आपको दिखा सके, मेरे कब में एक जो है वो स्नार्कल इस वक्त यहाँ पर पहुँचाई गई है, क्योंकि जो बलाई मंजिल है इस मुतासा इमारत की, वहाँ से काफ़ी जो है वो धुएँ का अखराज हो रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पर किसी पॉकेट्स के अंदर जो है वो आग लगी भी हो। बल्कि ये खिड़की भी अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो आग के शोले बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं और अभी आग लगी और शीशे भी जो है टूटते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तमाम इसी के पेश नज़र, चूँकि ये हाइट पर है और बलाई मंजिल है, तो यहाँ पर स्नार्कल जो है वो तलब की गई थी और अब स्नार्कल के जरिए जो है वो जो है ऊपर जाके इस लगने वाली आग को जो है बुझाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे ये कोई गोदाम है किसी खाम माल का, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में माल मौजूद होगा जो कि इस वक्त जो है वो जल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पर जो है अभी फ़िलहाल आग नहीं बुझी है। मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं इस मुतासा इमारत के अंदर जहाँ पर आग लगी हुई है और ये आग लगते ही अब शदीद जो है वो धुएँ, गहरे बादल धुएँ के जो है वो उठते हुए इमारत से नज़र आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ ये आग इस रूम के अंदर या इस गोदाम के अंदर जो है वो बढ़ रही है, जिसके शोले भी जो है वो वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहे होंगे। धुआं जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर गुजरते वक्त के साथ मज़ीद जो है वो धुएं की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि फायर टेंडर्स भी यहाँ पर अलर्ट हो गए हैं। जो फायर फाइटर्स हैं वो नीचे से भी वो स्प्रे करना उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से शुरू कर दिया। साथ ही साथ स्टार्कल जो है जिस पर तैयारी की जा रही है, फायर फाइटर इसके ऊपर जो है वो अलाइन हो रहे हैं और उसके बाद ऊपर जाकर जो है इस लगने वाली आग को जो है वो बुझाया जाएगा। तो ये काफ़ी देर से ये सिलसिला जारी है। इसी तरीके से मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जहाँ पर आग लगती है, उनको बुझाते हैं, फिर बुझ जाती है, फिर दूसरे पॉकेट के अंदर जो है वो आग भड़कती हुई जो है वो दिखाई देती है। अब चूँकि फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुसलसल आज तकरीबन आज तीसरा रोज़ है, 36 घंटों से ज़ायद का ये वक्त हो गया है। तो इस बलाई मंजिल पे मुतादिद मरतबा जो है वो पानी का स्प्रे किया गया था और आग को बुझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर ये आग भड़क उठती है। यकीनन अंदर जो है बर्निंग मटेरियल मौजूद है। अब नीचे से जो है इस आग को जो है वो बुझाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जो फायर टेंडर है नीचे जो मौजूद है ग्राउंड पे, और उसकी मदद से जो है वो बलाई मंजिल के ऊपर पानी का स्प्रे किया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्टार्कल है उसकी मदद से भी पानी का स्प्रे करने की जो है वो तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ये फैसला किया गया था कि बलाई मंजिल पर जो है वो जहाँ से धुआँ उठ रहा है वहाँ पर पानी का स्प्रे करके कूलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए। कोशिश की जाए कि किसी तरीके से बलाई मंजिल से अंदर जाया जाए। और एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इंकशाफ किया फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि बलाई मंजिल के ऊपर जो छत है उसके ऊपर काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्क हुई हुई हैं, लेकिन अभी तक तो उनका कहना है कि महफूज है। ये वो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जो यहाँ के दुकानदारों की हैं और रैंप की मदद से ये गाड़ियां जो है छत के ऊपर पार्किंग बनाई हुई थी। तकरीबन 150 से ज़ायद बता रहे हैं कि कैपेसिटी है मोटरसाइकिलों की वहाँ पर खड़े होने की और इसी तरीके से जो है वो 70 से 80 गाड़ियाँ खड़े होने के ऊपर जो है पार्किंग में गुंजाइश है। और ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें मौजूद है। ठीक है, एक बड़ी तादाद में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स और साइकिल भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है शहबाज।